जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक ख़राब एलईडी लाइट है। आज हम इसकी मदद से एक वायरलेस डोरबेल बनाएंगे। तो इसके लिए हमें लगेंगे 2 आर्डिनो नैनो, एक चार्जर जिसमें 2 आउटपुट हो, एक MP3 प्लेयर मॉड्यूल और इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी एक माइक्रो SD कार्ड की, एक 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी, 433 मेगाहर्ट्ज का RF ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल एंड PM8403 एम्पलीफायर मॉड्यूल और उसके साथ एक स्पीकर, एक सिंगल सेल पावर बैंक मॉड्यूल और कुछ पिक्सल एलईडी स्ट्रिप, एक डोरबेल स्विच, उसके साथ एक PVC बॉक्स की। तो सबसे पहले हम एलईडी लाइट की डिफ्यूजर प्लेट में स्पीकर की मार्किंग ले लेंगे। फिर इस मार्किंग के हिसाब से डिफ्यूजर प्लेट को कट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस डिफ्यूजर प्लेट को स्पीकर के साइज के हिसाब से कट कर लिया है। अब हम इस स्पीकर को हॉट ग्लू की मदद से इस डिफ्यूजर प्लेट के साथ चिपका देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये डिफ्यूजर प्लेट फ्रेम के साथ फिट नहीं आ रहा है। इसके लिए हम फ्रेम के निचले पार्ट को थोड़ा कट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं डिफ्यूजर प्लेट फ्रेम के साथ अच्छी तरह फिट आ रहा है। अब हम एलईडी पैनल में मार्किंग करके इस पार्ट को कट कर लेंगे। अब हम इस एलईडी पैनल पर पिक्सल एलईडी स्ट्रिप को एक एक करके चिपका लेंगे। अब हम सारे एलईडी स्ट्रिप को पैरेलल में करके कनेक्ट करेंगे। एट द एंड हमारे पास लास्ट में 3 वायर बचेंगे, VCC, ग्राउंड और डेटा। अब हम इस मोबाइल चार्जर को खोल लेंगे जिसमें 2 आउटपुट्स हो। खोलने के बाद हम इसके इनपुट्स में 2 वायर कनेक्ट करेंगे और इसके दोनों आउटपुट से हम 2-2 करके वायर कनेक्ट करेंगे। रेड वायर पॉजिटिव इंडिकेट करता है और ब्लैक वायर नेगेटिव। अब हम एक 0 PCB लेंगे और इसके ऊपर एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स को लगाएंगे।
अब हम सोल्डरिंग की मदद से सारे कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे और सर्किट डायग्राम आपको वीडियो के बीच में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो अब हम M8403 एम्पलीफायर मॉड्यूल को वायर के मदद से सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे। और अब हम स्पीकर को एम्पलीफायर मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करेंगे। और अब हम मोबाइल चार्जर के एक तरफ के आउटपुट को आर्डिनो के VCC या ग्राउंड पिन में कनेक्ट करेंगे। ब्लैक वायर आर्डिनो के ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट होगा और रेड वायर आर्डिनो के VCC पिन के साथ कनेक्ट होगा। इसके बाद पिक्सल एडी स्ट्रिप के डाटा पिन को आर्डिनो के D6 पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। अब उसके बाद मोबाइल चार्जर के दूसरा आउटपुट को पिक्सल एडी स्ट्रिप के VCC या ग्राउंड वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। और अब हम फ्रेम के बीच वाले प्लास्टिक के पार्ट को कट करके हटा लेंगे। और अब हम फ्रेम के साइड में एक छेद करेंगे। वहाँ हम एक LED लगाएंगे जो इंडिकेट करेगा ट्रांसमीटर और रिसीवर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है या नहीं। और अब हम LED के पॉजिटिव पिन को आर्डिनो के D13 पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम सारे कंपोनेंट्स को फ्रेम के अंदर फिट करेंगे और इसके बाद हमें आर्डिनो में कोड अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद हम कोड वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। उसके अंदर रिसीवर फोल्डर को ओपन करेंगे। वहाँ एक आर्डिनो का कोड होगा जिसे हम आर्डिनो ID में ओपन करेंगे। कोड को अपलोड करने के पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना पड़ेगा। जाएंगे स्केच पे, उसके बाद इंक्लूड लाइब्रेरीज, उसके बाद ऐड जिप लाइब्रेरी। अब हमें रेडियो हेडर के जिप फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो हमने डेस्कटॉप में कोड फोल्डर के अंदर सेव रखा है। आपको इस फोल्डर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहते हैं तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है फास्ट LED।
उसके बाद हमें इस फाइल को कॉपी करना पड़ेगा। इस फाइल को कॉपी करने के बाद हमें आर्डिनो आईडी के स्केच वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद शो स्केच फोल्डर्स, और यहाँ हमें उस फाइल को पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें वापस आर्डिनो आईडी में जाना है और कंपाइल बटन को क्लिक करना है। तो मैं इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना भूल गया था, लेकिन आपको कोड को कंपाइल करने के पहले इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेना है। इस लाइब्रेरी का नाम है DF रोबोट DF प्लेयर मिनी। इसके बाद आपका कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। अब हमें आर्डिनो को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है और उसके बाद हमें राइट पोर्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमें अपलोड बटन में क्लिक करना है। अब हम एक कॉपर वायर लेंगे, उसे हम स्क्रू ड्राइवर में वाइंड करके एक एंटीना बनाएंगे। एंटीना कनेक्ट करने के लिए हमें फ्रेम में एक और होल करना पड़ेगा। अब हम एक वायर की मदद से एंटीना को रिसीवर के एंटीना पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हम हॉट ग्लू की मदद से सारे कंपोनेंट्स को अच्छी तरह फ्रेम के अंदर चिपका लेंगे। अब हमें SD कार्ड के अंदर ऑडियो फाइल को सेव करना है, तो हम SD कार्ड को SD कार्ड रीडर में लगाएंगे। उसके बाद हम SD कार्ड रीडर को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें ऑडियो फाइल को कॉपी करके SD कार्ड में पेस्ट करना है। तो अब हमारा रिसीवर पार्ट रेडी हो गया है, तो अब हम ट्रांसमीटर को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम PVC बॉक्स में मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद हम PVC बॉक्स को कट कर लेंगे। अब हम एक 0 PCB लेंगे और उसमें एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को लगाएंगे।
अब हम सारे कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे और इसका सर्किट डायग्राम आपको वीडियो में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब हम इस पावर बैंक मॉड्यूल के आउटपुट से 2 वायर कनेक्ट करेंगे। और इसके इनपुट टर्मिनल्स में हम लिथियम आयन बैटरी कनेक्ट करेंगे। और बैटरी के साथ पैरेलल में हम लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे। और पावर बैंक मॉड्यूल के आउटपुट वायर को हम आर्डिनो के VCC या ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। ब्लैक वायर को आर्डिनो के ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। और रेड वायर को स्विच के थ्रू VCC पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। चार्जिंग के लिए हम PVC बॉक्स में फिर से एक मार्किंग करके कट कर लेंगे। सो अब हम आर्डिनो का प्रोग्राम कर लेंगे। सो फिर से हमें कोड वाले फोल्डर में जाना है। उसके बाद ट्रांसमीटर वाले फोल्डर में वहाँ हमें एक आर्डिनो का कोड मिलेगा, उसे हम आर्डिनो आईडी में ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम आर्डिनो को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। राइट पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद हम अपलोड बटन को क्लिक करेंगे। अब हमें आर्डिनो के A1 पिन से एक वायर कनेक्ट करना पड़ेगा और ग्राउंड से एक और वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। इन दोनों वायर को हमें बेल वाले स्विच के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अब हमें एक और एंटीना बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। और उस एंटीना को हम एक वायर के थ्रू
ट्रांसमीटर के एंटीना पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम हर एक कंपोनेंट्स को हॉट ग्लू की मदद से बॉक्स के अंदर अच्छी तरह चिपका लेंगे। चलो अब हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों तैयार हो गया। अब हम इसका वर्किंग देखें। सबसे पहले हमें रिसीवर को 220 वोल्ट एसी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस ट्रांसमीटर के स्विच को ऑन करता हूँ, ये रेड एलईडी ग्लो करने लग जाती है। इसका मतलब है ट्रांसमीटर और रिसीवर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। Someone is knocking on the door. Please open the door. Someone is knocking on the door. Please open the door. Someone is knocking on the door. Please open the door.